2014 का मामला है और 2022 तक भाजपा सत्ता में साथ में साझेदार रही। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नौजवानों के प्रति उसकी कोई सोच नहीं रही है, रोजगार के प्रति कोई सोच नहीं रही है। मुद्दा से मत भटकाइए। मुद्दा भटक नहीं रहा है। एक मुद्दा मैं लेकर आई हूँ 2014 की वैकेंसी। स्पष्ट रूप से देश का मुद्दा है और देश के नौजवानों का मुद्दा है। 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। 2.5 लाख के करीब हम टीचरों की बहाली करने जा रहे हैं। 75,000 के करीब सिपाहियों की बहाली करने जा रहे हैं। मैं जो सवाल कर रही हूँ सब सवालों का जवाब है कि हमारी जो समझ है, हमारी जो सोच है वो स्पष्ट रूप से नौजवानों के प्रति है। हमारा जो कार्य है वो नौजवानों के हित में है। हमारी जो सरकार बनी है नौजवानों के लिए बनी है। 2014 वाले अब नौजवान नहीं रहे। नहीं, 2014 वाले के प्रति हमारा जो सोच है वो स्पष्ट है कि उनको जल्द से जल्द हम एकोमोडेट करें। आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन आंदोलन से बड़ा चीज़ होता है कि जब वो आए हमसे मिलने के लिए, जब हमसे मिलने के लिए आए हैं, जब उन्होंने हमसे बातें बताई तो हमने उनको जो आश्वस्त किया है समय आने दीजिए, सब कुछ उनके लिए होगा, मतलब बेहतर होगा। कब तक समय, कब तक जब आप लोग का तो जब आ जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी पटना, उसके बाद जो है ना उन लोगों का एक डेलीगेट्स मिलेगा। दिन के अंदर हो ही जाएगा। जब भी आएंगे, जब भी मतलब वहीं दिल्ली तो स्पष्ट नहीं गए भाई, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, जब भी आएंगे उनका काम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए 2014 में बीएसएससी अभ्यर्थियों की एक वैकेंसी आई, उसमें कुछ पद खाली रह गए और 1778 कुछ पद है वो अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया है। जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, हर किसी के पास जा रहे हैं, हर किसी के गेट को ठकठका रहे हैं कि कोई तो हमारी पुकार सुन ले। तेजस्वी जी जब विपक्ष में थे तो वो बहुत ही उन्हें आश्वासन दिया करते थे कि हम ज़रूर आपकी बात मानेंगे, लेकिन अब जब सत्ता में चले गए हैं तो उन्हें उनकी पुकार जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। और एजाज अहमद जी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज ये अभ्यर्थी आरजेडी कार्यालय में भी आए, आपके पास भी गुहार करने आए। आप हमेशा एक ही डायलॉग मारते हैं, चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं युवाओं के, तो ये युवा का मुस्कान 2014 से ये देखिए, हम लोग जुमलाबाज नहीं हैं, हम लोग स्पष्टवादी हैं, समाजवादी हैं और समाजवादी जो बात कहता है वो करने का काम करता है। 10 महीना अब होने वाला है आपका। भाई 10 महीना से मतलब नहीं है, ये 2014 का मामला है। 5 साल पूरा सुन लीजिए ना, 2014 का मामला है और 2022 तक भाजपा सत्ता में साथ में साझेदार रही। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति और परिस्थिति में नौजवानों के प्रति उसकी कोई सोच नहीं रही है, रोज़गार के प्रति कोई सोच नहीं रही है। आप देख रही हैं कि जिस तरह से 2014 के पहले इन्होंने वादा किया था केंद्र में कि हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देने का काम करेंगे। 9 साल सरकार को हो गया। मुद्दा से मत भटकाइए। मुद्दा भटक नहीं रहा है। एक मुद्दा मैं लेकर आई हूँ 2014 की वैकेंसी। स्पष्ट रूप से देश का मुद्दा है और देश के नौजवानों का मुद्दा है। 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,100 नौकरियां इन्होंने दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं बता देना चाहता हूं कि 9 अगस्त 2022 से अब तक हमने करीब 25 और 45 60,000 हमने नौकरियां दे दिया है और लगातार नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। लगभग 2.5 लाख के करीब हम टीचरों की बहाली करने जा रहे हैं। 75,000 के करीब सिपाहियों की बहाली करने जा रहे हैं। मैं जो सवाल कर रही हूँ सब सवालों का जवाब है कि हमारी जो समझ है, हमारी जो सोच है वो स्पष्ट रूप से नौजवानों के प्रति है। हमारा जो कार्य है वो नौजवानों के हित में है। हमारी जो सरकार बनी है नौजवानों के लिए बनी है, रोजगार के लिए बनी है। सही आप बोल रहे हैं। ये 2014 वाले अब नौजवान नहीं रहे। नहीं, 2014 वाले के प्रति हमारा जो सोच है वो स्पष्ट है कि उनको जल्द से जल्द हम एकोमोडेट करें। और आज वो आए थे हमसे मिलने के लिए भी। हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब वापस आ जाते हैं तो उसके बाद आप लोग एक डेलीगेट्स बना कर के आइएगा, हम मिलवा देंगे। और स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए जो आप कहती हैं कि विपक्ष में जब तेजस्वी जी थे तो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे। देखिए, विपक्ष में आवाज़ उठाते थे,
लेकिन अब अगर ये मिलेंगे तो इन लोगों के लिए काम करेंगे, ये समझ आपको देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम पहले भी एजाज अहमद के पास गए थे। देखिए, नहीं पहली बार नहीं, आज पहली बार आए हैं। अच्छा, आज पहली बार आए हैं। मैं कोई जुमलाबाज नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। आज पहली बार आए और आपको पता भी नहीं था, मैंने बताया कि उन लोग आए थे मिलने के लिए। और स्पष्ट रूप से मैं उन लोगों के संबंध में बता देना चाहता हूँ कि उन लोगों के प्रति हमारी ईमानदारी का सोच है और ईमानदारी से हमें पता है। और ये न्यूज़ हम पहले भी चला चुके हैं, माले विधायक के यहाँ भी वो गए थे और बाहर में हमें मिले हैं। देखिए, जाना सब जगह चाहिए, लोकतंत्र में अपनी बात रखनी चाहिए, लोकतंत्र में आंदोलन करने का भी उनको अधिकार है। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी जब पटना आ जाएंगे तो उनसे जब मिलेंगे तो हकीकत में जो आप बोलती हैं कि मुस्कान की बात मत कीजिए, देखिए मुस्कान तो आएगा ही चेहरे पर जब उसका काम होगा तब, और जब उनका काम दिखेगा आपको भी तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आएगा कि इंटरव्यू लेने के लिए हम आए थे तो हम उनके कामों को कहीं ना कहीं जो हमारे दिल में दर्द था उस दर्द को आपने जो इजहार किया उसको हमने इकरार करके उनके काम को आगे बढ़ाने का काम किया। इस बार अभी उप मुख्यमंत्री हैं बने हुए तेजस्वी, तो क्या इस बार आप काम हो जाएगा उनका, या फिर आप लोग का जुमला होगा ये कि भाई नेक्स्ट बार हम जरूर मुख्यमंत्री के लिए हमें वोट दीजिए, फिर हम लोग ना जुमलाबाजी करते हैं, ना भ्रम की राजनीति करते हैं, ना नौजवानों के साथ ठगी का शिकार बनाते हैं नौजवानों को। हम लोग स्पष्ट रूप से नफरत और नफरत को समाप्त करके देश के अंदर रोजगार की राजनीति और रोजगार परक राजनीति को जो आगे बढ़ाया है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। देखिए, नीतीश जी जब एनडीए में थे तो आप लोग कह रहे थे कि भाई उनकी सरकार थी, तो नीतीश जी आखिर काम मुख्यमंत्री वही हैं, आज भी आपके साथ आए हुए हैं तो मुख्यमंत्री तो वही हैं, तो आखिर आप लोग देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी काम करने के प्रति ईमानदार हैं, सजग हैं, उनकी सोच सकारात्मक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टी रही है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की राजनीति करती रही है। उस डाइवर्ट की राजनीति से हम लोग अब स्पष्ट रूप से जो एक सोच एक रूपता की राजनीति है उसके साथ जुड़ने का काम किया है। और जब समाजवादी एक साथ जुड़ता है तो समाज के लिए काम करता है, नौजवान के लिए काम करता है, रोजगार के लिए काम करता है, यह स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब उन लोगों का मसला कैसे हल होगा, क्या वो आंदोलन करें? देखिए, आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन आंदोलन से बड़ा चीज़ होता है कि जब वो आए हमसे मिलने के लिए, जब हमसे मिलने के लिए आए हैं, जब उन्होंने हमसे बातें बताई तो हमने उनको जो आश्वस्त किया है समय आने दीजिए, सब कुछ उनके लिए होगा, मतलब बेहतर होगा। कब तक जब आ जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी पटना, उसके बाद जो है ना उन लोगों का एक डेलीगेट्स मिलेगा। दिन के अंदर हो ही जाएगा जब भी आएंगे, जब भी मतलब वहीं दिल्ली तो स्पष्ट भाई मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, जब भी आएंगे उनका काम होगा। 30 तारीख को वो लोग आंदोलन करने वाले हैं। आंदोलन करना उनका अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि हमारी सरकार ईमानदारी पूर्वक नौजवान और नौजवानों के हित में काम कर रही है, जो दिख रहा है। आप लोग तो माले विधायक की भी बात नहीं सुनते हैं, जो विधानसभा में भी इसकी आवाज उठा चुके हैं। हम लोग जनता और जनता की आवाज़ को ही सुनते हैं और स्पष्ट रूप से जो भी जनता की आवाज़ बन करके आते हैं उनकी बात को सुना जाता है, उनकी बात को किया जाता है। चूँकि माले हमारे पार्टनर एलाइज हैं तो उनकी बात तो हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं, चूँकि वो हमेशा जनहित और छात्र हित और नौजवान हित में आवाज़ उठाते हैं, तो उस आवाज़ को हम लोग कहीं ना कहीं स्वीकारता देते हैं और स्पष्ट रूप से उनकी बातें सुनी जाती हैं। देखिए, एजाज अहमद जी भले ये कह लें कि माले विधायक की भी हम लोग बात सुनते हैं और जनता की भी बात सुनते हैं, अगर यह जनता की बात सुनते हैं, युवाओं की बात सुनते हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनकी बात सुनते हैं, तो आज बीएसएससी अभ्यर्थी जो 1778 कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका पद खाली रह गया है, उन्हें आज आरजेडी कार्यालय में नहीं आना पड़ता। 2014 की ही ये वैकेंसी है और समझ सकते हैं कि 2023 आ गई है, कई सरकार बदली फिर भी वही हाल, ढाक के 3 पात। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।